पर्वत दर्रा और राज्य। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा सिक्किम। और जोजिला जम्मू कश्मीर, जो कि अब वर्तमान में लद्दाख संघ क्षेत्र में, वर्तमान में लद्दाख संघ क्षेत्र में है जोजिला। सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला लद्दाख। जलप्रपात और किस नदी पर है ये जानना है हम लोग को। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड में नदी पर। गोकक घाट प्रभा जोग सरावती नदी पर। गोकक घाट प्रभा डुडुमा मच्छकुंड दूधसागर मांडवी नदी पर। अगले प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो सही क्रम है पश्चिम से पूर्व गारो, खासी, जयंतिया, नागा। पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है गारो, खासी, जयंतिया, नागा। पहाड़ियों का जो पश्चिम से पूर्व क्रम है गारो, पश्चिम से पूर्व, तो गारो पहले मिलेगी, फिर खासी, फिर जयंतिया, नागा। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली। शंकुवृक्ष वन हिमाचल प्रदेश। शंकुवृक्ष वन हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति सुंदर वन, कच्छ वनस्पति सुंदर वन। पतझड़ वन राजस्थान में मिलेंगे। तो पतझड़ वन वाले राजस्थान में सुंदर वन, कच्छ वनस्पति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में शंख वृक्ष ऊंचाई वाले मिलेंगे वन, उष्णकटिबंधीय वन मिलेंगे साइलेंट वैली में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 9। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 9। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। सबरीगिरी कैसे जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। इडुक्की तापीय शक्ति ग्रह नहीं, इडुक्की एक सिंचाई परियोजना है। इडुक्की एक सिंचाई परियोजना है। इडुक्की एक सिंचाई परियोजना है जो केरल राज्य में पेरियार नदी पर है। इडुक्की एक सिंचाई परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर। तो एक वाला सही नहीं होगा, तो एक इस पर भी कट गया, एक इसमें एक कट गया, ये भी नहीं सही, बाकी सही है इसमें पहला सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 90% से अधिक कोयला पाया जाता है। देश में प्राचीन काल के गोंडवाना शैलों में कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है। गोंडवाना युगीन चट्टानों का सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों में स्थित है, जहां से कुल उत्पादन का 76% कोयला प्राप्त होता है। गोंडवाना युगीन कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, जिसका उपयोग कोकिंग कोयला के रूप में देश के समस्त लौह इस्पात कारखानों में किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल के समीप नहीं है। सेलम, ये जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सब कच्चे माल के समीप है। चलिए इसको देख लेते हैं पूरा। ये पूरा बना है इसमें सारणी। तो पहला स्थान था जमशेदपुर। ये लौह एस किसको उड़ीसा के गुरमहिसानी व मयूरभंज के नौमंजी खानों से मिल जाता है। जमशेदपुर को लौह एस मिल जाता है उड़ीसा के गुरमहिसानी व मयूरभंज के नौमंजी खानों से। कोयला इसको मिल जाता है झरिया की खानों से। चूना पत्थर बिहार उड़ीसा की खानों से मिल जाता है। जल इसको मिल जाता है स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से, डिमना नाला बांध से। और इसको बाजार भी मिल जाता है बेचने के लिए कोलकाता। दूसरा है राउरकेला, उड़ीसा के केओंझर बुनाई क्षेत्र से इसको लोहा मिल जाता है।
झरिया व तलचर खानों से हीराकुंड से जल विद्युत भी, उड़ीसा के वीर मित्रपुर वाराणसी से चूना पत्थर, जल मिल जाता ब्राह्मणी नदी से व शेख नदी पर बने बांध से, चेन्नई मुंबई विशाखापट्टनम इसको बाजार मिल जाता है, दुर्गापुर छोटा नागपुर पठार व उड़ीसा से मिल जाता है, बराबर और झरिया क्षेत्रों से दामोदर से मिल जाता है इसको जल, नदी से कोलकाता मिल जाता है बाजार। हम देखने वाले हैं कि कुछ एल्युमिनियम कंपनी है और कहाँ हैं स्थिति इनकी। बाल्को कोरबा में है, बाल्को कोरबा में, हिंडाल्को रेणुकोट, हिंडाल्को रेणुकोट, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड, नाल्को कोरापुट, नाल्को कोरापुट। तो बाल्को कोरबा, हिंडाल्को रेणुकोट, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड, नाल्को कोरापुट। भारत का सर्वाधिक गहरे वाले बंदरगाह, तो ऑप्शन में देखिए कांडला, कोचीन, पारादीप, मार्मागोम बताना है, तो इसमें सर्वाधिक गहरे वाले बंदरगाह है पारादीप। ये उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। विश्व का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, सॉरी देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह क्या है? विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। 13.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो इसमें किससे नहीं गुजरेगी? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश 3 गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ 3 ऑप्शन है काट दीजिए, पहला ऑप्शन बचेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोलोराडो पठार सबसे बड़ा पठार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विस्तारित कोलोराडो पठार सबसे बड़ा पठार है। इस पठार के मध्य से कोलोराडो नदी बहती है। अगला प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा निर्भर करेगी वायुमंडल की नमी पर। वर्षा एक प्रकार का संघनन है, पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है, इसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के लिए 2 बातें आवश्यक है, हवा में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प का होना तथा वाष्प में भारी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना और उष्णांक बिंदु तक पहुँचना। नमी पर निर्भर करती है। वर्षा देखा जाए तो 3 प्रकार की हो जाती है, समानी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो ये विशालतम हिमनद है सियाचिन, 17.85 किलोमीटर लंबाई। तो विशालतम हिमनद है सियाचिन, सियाचिन के 76 किलोमीटर लंबाई। अधोलिखित में कौन सी धारा महासागर धारा नहीं है? शीत महासागर धारा नहीं है। तो समुद्री महासागर धाराओं में ठंडी और गर्म धाराएं पूछी जाती हैं। तो पूछा कौन सी शीत महासागर धारा नहीं है? तो अंगुलहास की धारा गर्म धारा है, हिंद महासागर की धारा अंगुलहास की धारा गर्म धारा है, कनारी की धारा है ठंडी धारा है, हम्बोल्ट की धारा भी ठंडी है, आयोसिया ठंडी है, अंगुलहास धारा गर्म धारा है। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। लाल सागर उदाहरण किसका है? अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता होनी चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होनी चाहिए 0.03%। नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल में, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होनी चाहिए।
CO2 एक भारी गैस है, सौर विकिरण के लिए पारगम्य है किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। इस प्रकार वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के लिए वैश्विक सहमति बनी है 1997। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? एबरडीन। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को फाजेंडा कहा जाता है। तो ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर संसार में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ जो मिट्टी मिलती है ब्राज़ील के इलाकों में, लाल मिट्टी जिसे तेरा रोसा कहा जाता है, कहवा की खेती के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं उन्हें फाजेंडा कहा जाता है। आगे के प्रश्न हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।